राजा ने पीछे से आकर बेखबर चंदा को दबोच लिया। फिर बाड़े में बिछे गद्दे पर उसे गिराकर जबरदस्ती करने लगा। चंदा के कपड़े फट गए। वह चीखी। बचाने के लिए कोमल से कई बार गुहार लगाई, लेकिन वह तो बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए तमाशा देखती रही। आखिरकार भेड़िए राजा ने अपने शिकार मेमने को पूरी तरह खाकर ही छोड़ा। बाड़े में अब रोती हुई चंदा और उसे झूठी दिलासा देती हुई कोमल ही रह गई थी। चंदा सचमुच आसमान के चंदा जैसी खूबसूरत थी। वह सुशील, भोली भाली, सरल स्वभाव की लड़की थी। 19 साल की चंदा की एक झलक पाने को मंझावन गांव के नौजवान उसके घर के आसपास चक्कर काटते थे। उसके घर के पास ही पान की एक गुमटी थी और वहां अक्सर चहल पहल रहती थी। चंदा अपने माता पिता की तरह सीधी सादी थी। वह रोज सुबह से ही काम पर लग जाती थी और शाम को माँ के साथ खाना बनाती थी। गांव में चंदा की एक ही सहेली थी जिसका नाम कोमल था। उन दोनों की दोस्ती बचपन से थी। कोमल गूढ़ रूप में चंदा के ठीक उलट मनचली और सांवले रंग की थी, पर उसके बदन में गजब का कसाव था। जब वह चलती थी तब उसकी जवानी अंग अंग से छलकती थी। यही वजह थी कि कोमल के कई लड़कों से प्रेम संबंध चल रहे थे, लेकिन चंदा को कोमल की इन हरकतों की कभी भनक नहीं लगी, क्योंकि वह उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। जब जब कोमल के प्रेमी उसे लहंगा, चोली, पायल, चूड़ियाँ, झुमकी देते तो वह उन चीज़ों को जरूर दिखाती थी। चंदा भी बहुत खुश होती थी। उसके पूछने पर कोमल झूठ बोल जाती थी कि कभी वह कहती कि बाजार से खरीदे हैं या गंगा के मेले से लाई है, तो कभी कहती कि उसकी मौसी, मामी या बुआ ने दिए हैं। वे दोनों सहेलियां अक्सर कुएं पर पानी भरने जाती थीं, रसोई के लिए सूखी लकड़ियां बीनती थीं और खेतों से चारे का गट्ठर सिर पर ढोकर लाती थीं। रास्ते में अगर कोई मन चला चंदा का रास्ता रोकता या हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो वह गुस्से से उसे चेतावनी देती थी। कोमल को लड़कों द्वारा की गई इस तरह की छेड़छाड़ बहुत सुहाती थी, लेकिन चंदा की खूबसूरती के आगे कोई भी लड़का उस वक्त उसे भाव नहीं देता था, जिससे कोमल को बहुत झुंझलाहट होती थी। दरअसल गांव की दूसरी कई लड़कियों की तरह कोमल भी चंदा की खूबसूरती से जलती थी। जहां एक तरफ गांव के ज़्यादातर लड़के चंदा को पाने के लिए बेताब रहते थे, वहीं दूसरी तरफ कोमल के सिर्फ 4 या 5 लड़के ही आशिक थे। चंदा का लड़कों के प्रति अक्खड़ रवैया कोमल को नागवार गुजरता था। वह चंदा से कह बैठती, अरे यार चंदा, यही जवानी के दिन हैं, मौज कर ले, वरना कहीं उम्र बीत गई तो हाल चाल पूछना छोड़ तेरी ओर कोई लड़का मुड़कर भी नहीं देखेगा। कोमल की ऐसी बातों से चंदा नाराज होती और उसे समझाती, ब्याह से पहले यह सब सोचना भी गलत है। जब सही समय आएगा तो हमारे माता पिता एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर ब्याह करा देंगे। लेकिन चंदा के नेक विचारों का मंचली कोमल पर कहाँ फर्क पड़ना था। वह तो आज में जीने वाली लड़की थी। चंदा तो कोमल को एक आंख ना भाती। कोमल की माँ यही मानती थी कि उनकी बेटी भी चंदा की तरह अच्छी गुणों वाली है। बस इसी बात का फ़ायदा उठाकर कोमल चोरी छिपे लड़कों के साथ मौज मस्ती कर लिया करती थी। एक दिन की बात है, गांव के नए चुने गए मुखिया का दौरा हुआ। साथ में उनका लड़का राजकुंवर उर्फ राजा भी था। 22 साल के फिल्मी हीरो जैसे बांके जवान राजा को देख ज़्यादातर लड़कियों के दिल मचल उठे थे। रंगीला राजा अपनी हीरो वाली खूबी जानता था।
उसने इस बात का भरपूर फायदा भी उठाया। कुछ ही महीनों में उसने दर्जन भर लड़कियों से खूब मज़े लिए। फिर धीरे धीरे उसे ये सब फूल बासी लगने लगे, क्योंकि भंवरे को अब नए फूल की तलाश जो थी। एक बार राजा पान की गुमटी पर बीड़ा चबा रहा था कि तभी उसकी नज़र गाय और बछड़े को चारा खिला रही चंदा पर पड़ी। उसकी खूबसूरती देख वह अपनी सुध बुध खो बैठा। पनवाड़ी से चंदा के बारे में जानकर राजा वहाँ से चला तो गया, लेकिन मन उसी पर ही अटका रहा। उसकी याद में सारी रात करवटें बदलने में बीती। अगली सुबह राजा को चंदा के सिवा कुछ न सूझा और फिर उससे बेचैन भंवरे ने इस नए फूल को चखने की ठान ली। अब रोजाना पीड़ा खाने के बहाने वह चंदा के घर का रास्ता नापने लगा। एक दिन मस्ती में गुनगुनाता हुआ राजा खेतों के रास्ते कहीं जा रहा था कि अचानक उसे सिर पर हरा चारा लिए हुए चंदा आती दिखी। साथ में कोमल को देखा तो उसकी कुटिल मुस्कान खिल उठी और फिर बुलंद हौसले से भरकर राजा ने चंदा का रास्ता रोककर उसकी कलाई थाम ली। राजा की इस हरकत पर चंदा ने हाथ झटक कर उसे कड़ी फटकार लगाई। जिस राजा पर लड़कियां मरती हैं, उसके साथ हम बिस्तरी के लिए भी तैयार रहती हैं। उसके अहम को एक साधारण सी लड़की ने ही चोट पहुंचाई थी। राजा ने यह बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई और उसने चंदा से बदला लेने का भी एक प्लान बनाया। क्योंकि कोमल पहले से ही राजा के प्रेम जाल में फंसी हुई मैना थी, इसलिए उससे अपनी बात मनवाना बाएं हाथ का खेल था। अपना तन मन राजा को सौंप चुकी कोमल आखिरकार प्रेमी के खतरनाक प्लान में शामिल हो गई। वैसे भी उसे चंदा से कोई खास लगाव नहीं था। कुछ दिन बाद एक दोपहर को मौका पाकर कोमल चंदा को बातों में लगाए घर से दूर मुखिया जी के ट्यूबवेल वाले खेत पर ले गई। वहीं फसलों के साथ टिन से घिरे बाड़े में राजा की अय्याशी का अड्डा था, जहां सिगरेट, शराब, परफ्यूम और सुगंध बढ़ाने का स्प्रे रखा था। वहां राजा कई लड़कियों के साथ रंगरलियां मना चुका था। कोमल का इशारा पाते ही बाड़े में छिपे राजा ने पीछे से आकर बेखबर चंदा को दबोच लिया। फिर बाड़े में बिछे गद्दे पर उसे गिराकर जबरदस्ती करने लगा। चंदा के कपड़े फट गए। वह चीखी। बचाने के लिए कोमल से कई बार गुहार लगाई, लेकिन वह तो बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए तमाशा देखती रही। आखिरकार भेड़िए राजा ने अपने शिकार मेमने को पूरी तरह खाकर ही छोड़ा। बाड़े में अब रोती हुई चंदा और उसे झूठी दिलासा देती हुई कोमल ही रह गई थी। चंदा अपनी इस हालत का जिम्मेदार दगाबाज सहेली कोमल को मानती थी। उसने गुस्से में कोमल को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया, फिर किसी तरह चुनरी से खुद को ढककर घर चली गई। अगली सुबह कोमल को उसकी माँ ने एक खबर दी तो वह सहम गई। चंदा ने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। अब कोमल को यह डर सताने लगा कि कहीं चंदा ने मरने से पहले अपने घर में उसकी असलियत ना बता दी हो। इसलिए वह काफ़ी दिनों तक चंदा के घर नहीं गई। जब चंदा को मरे 3 महीने बीत गए और कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं हुई, तब कहीं कोमल को पूरी तरह तसल्ली मिली। अब बदनामी और कोई कोर्ट कचहरी का खतरा नहीं रह गया था। लेकिन इस बीच राजा से उसके संबंध बने रहे। कुछ महीने और मज़े करने के बाद एक दिन कोमल को एहसास हुआ कि वह पेट से है, तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। अगले दिन कोमल ने ट्यूबवेल वाले अड्डे पर पहुंचकर राजा को यह बात बताई और उसे बदनामी से बचाने के लिए शादी करने को कहा। इतना सुनते ही राजा भड़क उठा। वह कोमल को गरियाते हुए बोला, चल भाग यहाँ से, न जाने किसका बच्चा लिए यहाँ वहाँ फिरती है। मुझे इसका बाप बताकर शादी का दबाव डालती है। भाग जा यहाँ से। दोबारा मेरे पास आई तो तुझे मारकर नदी में फेंकवा दूंगा। कोमल अपना सब खजाना लुटा चुकी थी। अब कुछ ना बचा था उसके पास। अय्याश राजा की जान माल की धमकी से वह सकपका गई और फिर रोते हुए घर लौट आई। खतरनाक हो चुके राजा से मुकाबला करने की हिम्मत और हैसियत कोमल के पास नहीं थी। अब रह रहकर उसे मासूम चंदा की नेक नसीहतें याद आ रही थीं। लेकिन अब क्या फ़ायदा, काफ़ी देर हो चुकी थी। वैसे भी चंदा की मौत की जिम्मेदार कोमल ही थी। वह चंदा की हत्यारिन है, उसने ही चंदा को मारा है। जब सबको उसकी बदचलनी पता चलेगी तो लोगों को क्या जवाब देगी। यही सब सोचकर कोमल
गहरे तनाव में डूब गई और फिर एक रात उसने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।